Today I am delivering the lecture on the topic structural organization of eukaryotic cell and their function. The content in this video lecture are introduction, diagrammatic representation, types, structural overview or functions. So first of all, introduction in eukaryotic cell. We know that contain a prominent nucleus surrounded by a membrane. कंटेन न्यूमरस सेल ऑर्गेनल्स अनलाइक प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था कि इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट इन यूकैरियोटिक सेल इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। इनकी स्टडी हम आज इस स्ट्रक्चर में करेंगे। द बर्ड यूकैरियोटिक विच रिफर्ड टू एनी ऑर्गेनिज्म possesses eukaryotic cell is derived from the Greek word eukaryon, in which eu means true and karyon means nucleus, which is present in eukaryotic cell. This is the structure of eukaryotic cell. They consist of different types of cell organelles. For example, endoplasmic reticulum, nucleus, cytoplasm, cytoskeleton, ribosome, mitochondria, lysosome and Golgi body. बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होता है उसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें सिर्फ बॉल जो मेम्ब्रेन होती है उसका डिफरेंस होता है प्लांट सेल में, और ये भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इसमें भी ये बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनसे मिलकर बना होता है, बट इसमें जो प्लांट सेल का सेल वॉल मैंने बताया था एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तो स्ट्रक्चरल ओवरव्यू में हम देखें, यूकैरियोटिक सेल इज एन एक्वस compartment surrounded by plasma membrane and cell wall and consists of protoplasm in which different types of cell organelles get embedded, such as nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosome, mitochondria, peroxisome, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल एंड क्लोरोप्लास्ट। जो लाइसोसोम सेंट्रियोल होते हैं ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, बट जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो फूड फॉर्मेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही होता है। इनकी स्टडी हम नेक्स्ट जो स्लाइड उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटन या सीलिया और फ्लैजिला। तो ये सिर्फ जो एनिमल सेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जो कि मूवमेंट करने के लिए इसमें हेल्प करते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनल्स जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, उनके फंक्शंस में देखें तो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दो मतलब डबल लेयर से बना हुआ होता है, और इससे ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उस मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सेल के अंदर उसके लिए हेल्प करता है। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट द सेल एंड प्रोवाइड shape, stability and integrity of the cell. It is selectively permeable. It allows certain molecules and ions pass through it by means active transport method. The fluid magic model of the plasma membrane proposed by Singer and Nicholson in 1972 in the dominating and widely accepted model at present. जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन होती है इसके बीच एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये ऑर्गेनल्स को मतलब जो सॉल्ट है उसको डिसॉल्व करने के लिए साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज जो न्यूक्लियस है। दिस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल कॉल्ड ब्रेन एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। The structure of nucleus dark round is surrounded by a nuclear membrane that has nuclear pore on it. The function of nucleus is it contains the genetic material on spatial strand called chromosome and control the function of entire cell by regulating gene expression. जो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके अंदर जो इनर लेयर होती है वो धीरे धीरे क्वाइल्ड होके दूसरा फॉर्म जनरेट करती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एक नेटवर्क फॉर्म होता है कैनाल्स का जो कि मटेरियल को कैरी करके जो मतलब सेल के अंदर है वहाँ ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं सेल का। दे आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे सरफेस पे, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जब राइबोसोम एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन में तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
गोल्जी बॉडी में ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स स्टक होता है जो कि मटेरियल को मूव करने के लिए हेल्प करता है फॉर द आउटसाइड ऑफ द सेल. टेम्परेली स्टोर्ड प्रोटीन मोडिफाइज एंड पेक मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू अनयूजुअल फॉर्म कॉल्ड वेसिकल्स फॉर सेल सिक्रीशन. जैसे फूड हम बनाते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी जनरेट होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है. मीन्स ये मतलब इसको एनर्जी ऑफ पावर हाउस भी कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर राउंडेड ट्यूब लाइक होता है दैट आर सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, रिफर्स टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, रिलीज फूड एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ ATP. नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स है वो क्लोरोप्लास्ट. ये मोस्टली जो प्लांट्स सेल होती है उनमें प्रेजेंट होता है क्योंकि ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसके थ्रू जो लीफ हैं उनके लिए ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और ये एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड परफॉर्म द फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. नेक्स्ट वन है लाइजोसोम्स. ये इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. जैसे कोई मतलब फॉरेन मॉलिक्यूल आता है इसके अंदर तो ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, और इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि ये जो अपशिष्ट या फॉरेन मॉलिक्यूल है उसको नष्ट कर देता है, डैमेज कर देता है. राइबोसोम में जैसा कि हम जानते हैं राइबोसोम RNA और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब साइटोप्लाज्म एज वेल एज जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें पाए जाते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ RNA सिंथेसिस प्रोटीन एंड कैन थ्रू द एज फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि राइबोसोम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट ऑफ अनइक्वल साइज, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट इन यूकैरियोटिक. द ओवरऑल राइबोसोम हैज़ अ साइज ऑफ 18S. In dissociation form, the largest subunit in 16S, as the small subunit is 14 in size. Peroxisome contains the reducing enzyme catalase and usually some oxidize certain organic substances. Means ये catalase के थ्रू जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है. सेंट्रियोल्स जैसे कि सेल डिवीज़न अगर हम स्टडी करें तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स का जनरेशन होता है, तो वो सेंट्रियोल के थ्रू ही होता है. ये एक मतलब पेयर्ड फॉर्म में रहता है सेल सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स, और ये न्यूक्लियस की जस्ट साइड में अटैच रहता है और ये स्पिंडल फाइबर्स को जनरेट करने का काम करता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू ही बनते हैं. जो आउटर कवरिंग थी प्लांट सेल की उसको हम सेल वॉल कहते हैं. ये लोकेटेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन ओनली इन प्लांट सेल, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मेंटेन द सेल शेप, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल द पैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस. नेक्स्ट वन है वैक्यूल्स. जो मतलब कोई भी जो फ्लूइड से फिल्ड ऑर्गेनल्स है उसके लिए एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड ऑर्गेनल्स पाया जाता है जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं. स्टोर्ड मटेरियल सच एज फूड, water, sugar, minerals and waste products. Next one is cytoskeleton, made up of microtubules, actin and intermediate filament, gives the cell its shape and help organize the cell parts and also the move to cell. Means ये जो सेल है उसको मूव करने के लिए साइटोस्केलेटन एक मतलब हार्ड शेप होता है जो कि इसको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है. इसके अलावा जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन ही होते हैं सेल के. सीलिया आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ that move in waves. They can help inhale particles in the air and sweep mucus and blood out of the lungs in the lining of trachea. Flagella are the like little tail 100 to 200 micrometer in length, present in some bacteria and that help in to move of the propel. This is the structure of cilia and flagella. सीलिया होते हैं बहुत सारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसमें फॉर्म में होते हैं, बट जो फ्लैजिला होता है वो सिंगल फॉर्म में होता है जो कि मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन यूकैरियोटिक सेल. नाउ थैंक यू.